नमस्कार मित्रों। कवि एवं लेखकों की जीवनी भाग 9 में हम आज देश प्रेम एवं प्रकृति की कविता करने वाली कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जीवन परिचय एवं रचनाओं के बारे में जानेंगे। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय जानने से पूर्व इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर एक नजर डालेंगे। इसके बाद इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी। जन्म स्थान निहालपुर इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयाग के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहां पर इनका जन्म हुआ। पिता रामनाथ सिंह, पति लक्ष्मण सिंह, और प्रमुख रस जिन्होंने जो वर्णन किया है अपने काव्य में, वीर एवं वात्सल्य रस। अब इनके जीवन परिचय को देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म श्रवण शुक्ल जिसे पंचम संमत 1961, और अगर हम सन की बात करें तो 1904 ईस्वी में इलाहाबाद जिले में स्थित निहालपुर मोहल्ले में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था, जो कि एक सुशिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बहुत छोटी अवस्था से ही इन्हें हिंदी भाषा से विशेष प्रेम था, जो बाद में जाकर पल्लवित हुआ। इनका विवाह खांडवा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां के निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ ही सुभद्रा जी के जीवन में एक नवीन मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा जी के आंदोलन का इन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, और उससे प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। इनके पिता ब्रिटिश राज के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते रहे। सुभद्रा जी ने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अपना अध्ययन छोड़ दिया था, और पति के साथ राजनीतिक आंदोलन में भाग लेती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये कई बार जेल भी गई। ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्या भी रही। 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी में एक मोटर कार दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। सुभद्रा जी के काव्य साधना के पीछे उत्कृष्ट देश प्रेम, अपूर्व साहस तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। हिंदी काव्य जगत में अकेली ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक और युवतियों को युग युग की आक्रमण उदासी को त्याग, स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। वर्षों तक सुभद्रा जी की झांसी वाली रानी थी, और वीरों का कैसा हो बसंत शीर्षक कविताएं लाखों तरुणियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला फूंकती रही। झांसी वाली रानी थी और वीरों का कैसा हो बसंत, ये जो कविता है कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि इसके लेखक कौन है। आगे मुकुल और त्रिधारा इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादनी इनकी कहानियों का संकलन है। यह भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें भी हम लोग याद रखें। सुभद्रा जी की भाषा की बात करें तो इनकी भाषा सीधी, सरल तथा स्पष्ट एवं आडंबरहीन खड़ी बोली है। मुख्यतः दो रस इन्होंने चित्रित किए हैं, जिनमें वीर रस और वात्सल्य रस। अपने काव्य में पारिवारिक जीवन के मोहक चित्र भी इन्होंने अंकित किए हैं, जिनमें वात्सल्यता की मधुर व्यंजना हुई है। इनके काव्य में एक ओर नारी सुलभ ममता तथा सुकुमारता है, और दूसरी ओर पद्मिनी के जौहर की भीषण ज्वाला। अलंकारों अथवा कल्पित प्रतीकों के मोह में ना पड़कर सीधी सादी स्पष्ट अनुभूति को इन्होंने प्रधानता दी है। शैलीकार के रूप में सुभद्रा जी की शैली में सरलता विशेष गुण है। नारी हृदय की कोमलता और उसके मार्मिक भाव पक्षों को नितांत स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करना इनकी शैली का मुख्य आधार है। आज की इस वीडियो में बस इतना।
अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नए कवि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।